सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, परीक्षा पास किए हैं जी, मेरिट में हैं, नौकरी मांग रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी दे दीजिए। अगर नहीं नौकरी दीजिएगा तो मुश्किल कर देंगे आपको। तो दो ही मकसद था मेरा महोदय इस शिक्षा बचाओ पदयात्रा का। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है, जो 100% समाप्त हो गया है, जो गर्त में चला गया है, हम उसको उठा करके शीर्ष पे कैसे ले जाए, हमारा ये उद्देश्य था, हमारा ये विजन था। सरकार को ये बताना कि बिहार का ध्वस्त शिक्षा का मॉडल को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल बनाना चाहते हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीते 27 फरवरी को शिक्षा बचाओ यात्रा की शुरुआत चंपारण से की थी। अभ्यर्थी लगातार चंपारण से चलकर पटना पहुंचे, तो वहीं पटना में बीते 5 मार्च को शिक्षा बचाओ यात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात किया। तो वहीं ज्ञापन अभ्यर्थियों ने सौंपा। हमारे साथ बात करने के लिए वही अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा बचाओ यात्रा को लेकर लगातार बिहार भ्रमण कर रहे थे। तो वहीं अनिल है हमारे साथ। अनिल को कई बार हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। तो वहीं शिक्षा बचाओ यात्रा की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं अनिल के नेतृत्व में हो रही थी। अनिल से बात करेंगे, जुड़ेंगे। अनिल, शिक्षा बचाओ यात्रा आप लोगों ने किया, इसका क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, निष्कर्ष हमारा बस यही था महोदय कि हम पूरे राज्य को, देश को और ये सरकार को बताना चाहते थे कि बिहार में जो शिक्षा का मॉडल है वो समाप्त हो चुका है जी। कुछ नहीं, 100% समाप्त हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, हम सरकार को एक संदेश देना चाहते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, परीक्षा पास किए हैं जी, मेरिट में हैं, नौकरी मांग रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी दे दीजिए। अगर नहीं नौकरी दीजिएगा तो मुश्किल कर देंगे आपको। तो दो ही मकसद था मेरा महोदय इस शिक्षा बचाओ पदयात्रा का। हमने बापू की कर्मभूमि, बापू की तपोभूमि चंपारण से, मोतिहारी से यात्रा प्रारंभ किया था जी। मुजफ्फरपुर के रास्ते 5 मार्च को हम पटना के गांधी मैदान पहुंचे और उसके बाद 6 मार्च को, चूंकि 5 मार्च को रविवार था, तो राज्यपाल महोदय ने हमें 6 मार्च को वक्त दिया। तो 6 मार्च को हम लोग राजभवन गए और ज्ञापन सौंपा। दूसरी बात ये कि इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है, जो 100% समाप्त हो गया है, जो गर्त में चला गया है, हम उसको उठा करके शीर्ष पे कैसे ले जाए, हमारा ये उद्देश्य था, हमारा ये विजन था। सरकार को ये बताना कि बिहार का ध्वस्त शिक्षा का मॉडल को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये तय किया कि बापू की कर्मभूमि से, बापू की वेशभूषा में अपने शरीर को कष्ट दे करके अपना मकसद को, अपना संदेश को सरकार तक, आम जनों तक, क्योंकि जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता तक, देश और दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना कि बिहार बर्बाद हो चुका है, बर्बादी के कगार पर है। महोदय, एक बात बताएं, सरकारी विद्यालय में कहीं कोई पढ़ाई का वातावरण है? लेकिन कहा तो जाता है कि वातावरण है और बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर है। ठीक है, नीतीश कुमार कहते हैं। ऐसा करिए, आप जाइए सरकार में बैठे हुए लोग या बिहार में कोई भी अगर मिले तो उसको कहिएगा कि बिहार का केवल एक विद्यालय का नाम आप बताइए जहां पे 100% शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला सहायक हो, लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरियन हो, खेल सामग्री हो, खेल का शिक्षक हो, खेल मैदान हो, सब कुछ चकाचक हो। एक विद्यालय का नाम आप केवल पूछ लीजिएगा सरकार में, और इसके बाद हम कभी भी नहीं बोलेंगे। यही स्थिति है। ये मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने मुझसे बोला कि कहीं कहीं तो ठीक है, तो हमने कहा कि तो ठीक है, तो आप एक का नाम बताइए ना, हम वहां अभी चलेंगे, और अगर सही निकला तो फिर हम अपना यात्रा वापस ले लेंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, हम बिहार बनाने के लिए निकले थे महोदय। बिहार बर्बाद हो चुका है। बिहार में क्या है अभी? शिक्षा तो 100% समाप्त हो गया है। गरीब का बेटा कब कहाँ पढ़ेगा? कहीं नहीं पढ़ेगा। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, मुसलमान हो, उच्च जाति के गरीब लोग सब सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई समाप्त हो गया 100%। 1% नहीं, 10% नहीं,
80% नहीं, 100% समाप्त हो गया पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में। तो अब गरीब का बेटा कभी पढ़ेगा, और जब गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा तो कभी बढ़ेगा नहीं। तो फिर गरीब का बेटा के लिए कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप विकास कर देंगे महोदय? नाली और गली के आधार पर किसी गरीब का उत्थान नहीं किया जा सकता। यही संदेश देना था। 6421 सरकारी विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। प्रयोगशाला पूरे बिहार से गायब हो गया है। अब बिहार में कभी भी वैज्ञानिक पैदा नहीं लेगा, सिर्फ मजदूर बन के पैदा रह जाएगा और मजदूर की फैक्ट्री बन जाएगा। देश में कहीं भी जरूरत पड़ेगा, जाओ बिहार, मजदूर पकड़ के लाओ। अनिल जी, सवाल ये है कि बिहार के राज्यपाल से आप लोगों ने मुलाकात किया, आपके साथियों ने मुलाकात किया, क्या कुछ आश्वासन मिला? और राज्यपाल से जिस तरीके से आप लोगों ने मुलाकात किया, क्या कुछ वो कह रहे थे? हम सीधे महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना जो ज्ञापन था वो सौंपा, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य यही था कि बिहार का जो शिक्षा का मॉडल है वो समाप्त हो गया है। प्राचीन काल में हम दुनिया का नेतृत्व किया करते थे, आज हम रसातल में मिल चुके हैं। तो महामहिम महोदय, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को यह आदेश दिया जाए कि ध्वस्त शिक्षा का मॉडल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल बनाने के लिए कुछ किया जाए। दूसरी बात हम ये कहें कि 6421 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन है। तो शिक्षक विहीन विद्यालयों में अविलंब हम योग्य हैं, मेरिट में हैं, परीक्षा पास किए हैं, हमारी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। और बस हम यही दूसरा मांग महामहिम को हम रखें। दोनों हमें स्वीकार किया गया लेटर, और उस लेटर को सरकार के पास अग्रसारित कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब सरकार, बिल्कुल सरकार के जो शिक्षा विभाग है इस पर कार्रवाई करेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी। नीतीश सरकार पर क्या यह शिक्षा बचाओ यात्रा का प्रभाव पड़ा? एकदम प्रभाव पड़ेगा। क्यों? बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री है ना माननीय नीतीश कुमार जी, तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुका है 100%। और कहा जाता है कि राजद और जनता दल यूनाइटेड गरीबों की पार्टी है, गरीब लोग उनको वोट देते हैं। तो हम गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब लोग सब सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय 100% समाप्त हो गया है, यानी अब गरीब का बेटा कभी पढ़ नहीं सकता, सिर्फ मजदूर बनेगा। तो यही बात तो था, यानी अभी का जो शिक्षा नीति है वो समाप्त हो चुका है। हम यही कह रहे हैं कि अभी के शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है जी। रोज प्रतिदिन आप देखते हैं सरकारी विद्यालयों का मजाक बन के रह गया है, मजाक बन के रह गया है सरकारी विद्यालय का। कोई अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक का बेटा कभी सुना है आपने कि सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? असहाय का बेटा पढ़ता है, गरीब का बेटा पढ़ता है, गरीब की बेटी पढ़ती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए, उत्थान के लिए, बिहार विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, बिहार निर्माण के लिए, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अंतिम में जाने से पहले क्या कहिएगा अनिल जी? बस कुछ नहीं, बस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा नम्र निवेदन है कि हमने जो शिक्षा बचाओ यात्रा किया था ये कोई राजनीति नहीं थी। हम आपकी छवि को धूमिल करने के लिए नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की छवि को धूमिल करने के लिए नहीं, बल्कि हम आपको इस पैगाम संदेश भेजवाने के लिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था 100% समाप्त हो गया है। अब गरीब लोग कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब का बेटा सिर्फ गरीब बन के रह जाएगा। यही पैगाम हम आपको देना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि सरकारी विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। अविलंब जी, मतलब ये अप्रैल महीना से सेशन शुरू हो रहा है, तो इस सेशन में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिले, बिहार निर्माण हो, गरीब के बच्चे पढ़े। और जब तक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? पहला संदेश ये। दूसरा संदेश, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन होगा। हम प्राचीन काल में नेतृत्व क्या करते थे जी। आने वाले कल में क्या कहा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हम रसातल में जा चुके थे। तो बहुत बड़ी बात है ये, इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से विचार करेंगे और ये अच्छा दिशा में काम करेंगे। चलिए, तो देखिए, अच्छा दिशा में नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो वो काम करेंगे। तो वहीं बिहार का शिक्षा मॉडल पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसी वजह से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकले हुए थे। इस तरीके से शिक्षा बचाओ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं कई कठिनाइयों का भी सामना इन अभ्यर्थियों ने किया, जिसके बाद बिहार के राज्यपाल से करीब 6 मार्च को अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया। तो वहीं बिहार का शिक्षा मॉडल पर जो है बिहार के राज्यपाल से अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं बात किया। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि सरकार से कहिए, और जिस तरीके से जो
रिक्त पद है, जो खाली पद है, उसको भरा जाए, ये कहिए तो वहीं बहाली की जाए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की। देखा जाए तो गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालयों में पढ़ता है और कहीं ना कहीं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो पढ़ता है, और पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुछ कह रहे थे अनिल, STT 19 के अभ्यर्थी आपने सुना है? देखने वाली बात यह होगी कि अनिल के बातों को कैसे नीतीश कुमार लेते हैं। क्या सच में बहाली जल्द से जल्द होगी या फिर और भी डिले किया जाएगा? और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।